हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमरीश यादव और आपको ले आया हूं दोस्तों इस समय देहरादून में। हम लोग हैं दोस्तों इस समय गांधी पार्क में। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक भैया हैं, मेरे खास दोस्त हैं, इनसे मिलवाने वाला हूं। और भैया जो है फाइनेंस का काम करते हैं। तो दोस्तों आज तक की आपकी बहुत सारी जो क्वेरी थी ना, जो आप लोग मेरे से पूछते थे, जिसके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी नहीं थी, उन सारी जानकारियों का निचोड़, जितने आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं। और आप विश्वास रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरा का पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन में दोबारा कभी भी ये नहीं किसी से पूछने वाले कि भैया मेरा लोन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले मिलवाता हूं हमारे वैभव भाई से। वैभव भाई नमस्कार, यादव जी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आपका मतलब एक समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि मेरे दर्शक जो हैं भैया बड़े ही परेशान थे। क्यों परेशान थे? उनका मतलब हमेशा की सोच ये रहती है कि भैया हमारा लोन हो जाएगा। तो भैया अब मैं जो है ये जितने क्वेश्चन हमारे दर्शकों के थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आपसे मतलब उसके मतलब नींबू से कहते हैं ना पूरा रस निचोड़ना चाहूँगा। तो मैं आपका सारा का सारा ज्ञान अपने दर्शकों को देना चाहूँगा, ठीक है? तो आपसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे जो फ़ोन आते ही होता है कि भैया ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, मेरा लोन हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन, लोन हो जाएगा तो लोन आप किसे किसे देते हैं, किसे किसे नहीं देते, ये बताइए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव। जैसा कि सर ने आपसे बताया है कि ये सारे के सारे मैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो कोशिश तो मेरी रहेगी जितना हो सके मैं आपको समझा पाऊँ। बाकी तो अभी जो पहला क्वेश्चन था कि लोन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा जी, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसमें जो है कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो बैंक फाइनेंस करता है उसमें पहली कंडीशन होती है इनकम, क्योंकि इनकम बेस पे ही सारा खेल है। ठीक है। तो मेन होता है हमारे जो सैलरी होते हैं जी, पहला होता है आपका सैलरीड, जब कहीं पे आप कार्यरत हैं, आपका मासिक वेतन आ रहा है जी। और देन दूसरा होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आपका कुछ अपना काम है, अपना बिजनेस है, उसके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। तो मैं बता दिया आपको दो कंडीशन मिलता है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड हैं तो उसके जो मैं आपको डॉक्स बता देता हूँ, आपको इनकम डॉक्स देने पड़ेंगे। आपको पहला अपना जो बेसिकली आपका आईडी होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड आपकी सैलरी स्लिप, 3 आपकी जो लेटेस्ट वाली सैलरी स्लिप होती है वो आपको देनी पड़ती है। 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। और आपका एक फॉर्म 16 होता है, जहाँ भी आप कर रहे थे आपको पता होता है कि वहाँ पे आपका एक फॉर्म 16 निकलता है, वो आपको शेयर करना पड़ता है हमारे साथ। बाकी आपका एम्प्लॉय लेटर जो कि प्रमाण पत्र कहते हैं जिसे, वो आपको शेयर करना पड़ता है। बाकी आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट आपको हमें देनी पड़ती है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, प्लस इसमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। ये हो गया आपका सैलरीड का सिनेरियो। इसमें ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये शेयर करने पड़ते हैं। उसके बिहाफ पे फिर हम आपको बता पाते हैं कि कितना आपकी सैलरी है, उसके वेतन के अनुसार हम आपका पूरा लोन आपका निकालते हैं कि आपको कितना लोन आपका हम दे पा रहे हैं। देन हो गया आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, जो दूसरे सिनेरियो में आना चाहता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में जो कि अपना काम। तो उस कंडीशन में होता है कि आपका जो काम है वो कितने टाइम से है वो पूरा हम देखते हैं। उसके बाद फिर आपका जो आता है जीएसटी मेन, कि आप जीएसटी वगैरह आपने लिया हुआ है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आपका आईटीआर भी आपकी होनी चाहिए। और आपके बैंक अकाउंट, उसमें आपकी सेविंग और करंट अकाउंट होता है, उसकी 1 साल की हम आपकी स्टेटमेंट वो हम लेते हैं आपकी, उसके बिहाफ पे हम आपका लोन बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपने एक बहुत सही चीज़ बता दी जी। देखिए आज तक मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो सिर्फ टैक्स देता है आप उसी को जो है वो देते हैं। तो देखिए एक तो ये डाउट सबसे पहले आज क्लियर हो गया कि ये ज़रूरी नहीं है जो टैक्स देता है उसी को लोन मिलेगा। एक सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये हो गई। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके बिहाफ पे भैया लोन दे सकते हैं, कोई भी भैया क्या कोई भी बैंक आपको लोन देगा। अच्छा चलिए, एक बहुत ही बड़ा डाउट ये क्लियर हो गया। अच्छा भैया अब ये बताइए मुझे कि जैसे मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हम तो टैक्स भी नहीं भरते और हमें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती, ठीक है, पर हम पैसा जो है अच्छा कमाते हैं, हमें 60,000 70,000 रुपये महीना हम कमाते हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सर मैं बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट तो ये हो गए आपके, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह हो गए। बाकी देन आपका जो 2 अकाउंट होते हैं, एनआरई और एनआरओ अकाउंट जी, वो हम लेते हैं। उसमें हम आपका उसकी एलिजिबिलिटी निकाल के फिर हम आपको लोन दे पाते हैं। अच्छा, अकाउंट में उस पे भी मिल जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें पूरी आपकी बैंकिंग वगैरह आपकी सब चेक होती है कि कितने टाइम से आप वहाँ पे हैं,
1 साल हुआ है या 2 साल, जितने भी कंटिन्यूटी होती है जॉब की आपकी, उसको बिहाफ पे हम आपको लोन बना देते हैं। उसमें भी कोई इशू नहीं आता, क्योंकि NRI हम काफ़ी लोन वगैरह बैंक करता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब ये भी दोस्तों ये डाउट क्लियर हो गया आपका कि इस तरीके से वो हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइए भैया कि मान लीजिए किसी के पास पैसा तो बहुत है, वो इनकम टैक्स नहीं देता, अच्छा, GST पेड नहीं करता, और वो उसे लोन चाहिए, मतलब पैसा है पर वो मतलब फाइनेंस कराना चाहता है। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं? अब मान लीजिए उसके पास वो कह रहा है कि भैया मेरा जो है मैं आपको वो नहीं दे पाऊँगा, डॉक्यूमेंट ये नहीं दे पाऊँगा कि मैं GST भरता हूँ या मैं मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, पर मुझे लोन चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल जाएगा, पर सर वो आपको दिखाना पड़ेगा जी कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। आपके जो कार्य के हिसाब से हम आपका देखेंगे, वहाँ पे आपका कितने टाइम से आप वहाँ कार्य कर रहे हैं, अपना क्या आपका इनकम वगैरह है, ठीक है, स्टेटमेंट आपकी देखी जाएगी, प्रॉपर देखी जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा आपको। अच्छा जी, कितना हम आपका लोन बना पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। जी जी। अच्छा तो ये बताइए भैया, जैसे कि कई सारे सरकारी बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं वो तो कहते हैं कि भैया जिस पे नक्शा पास है, MDDA अप्रूव्ड है, जैसे हम लोग देहरादून में हैं तो MDDA की जरूरत नहीं, ये बता दिया मुझे, ये डाउट तो मेरा हो गया क्लियर। जी। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पैसा कमाते हैं, जो मुश्किल से 10,000, 15,000, 17,000 रुपये तक की सैलरी कमाते हैं जी, क्या उन लोगों को लोन मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? ये कैसे आप लोग वो करते हैं? हाँ बताना चाहूँगा, उसके लिए भी हमारे पास एक फैसिलिटी है जी, तो उन लोगों को भी हम लोन कर पाते हैं। अच्छा। ये नहीं है हम मना किसी को नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी हमसे बन पाता है हम कुछ ना कुछ अमाउंट उनकी इनकम बेस पे ही हम दे पाते हैं उनको। अच्छा जी ठीक है। बस ये है कि थोड़ा कम हो जाता है मतलब। हाँ थोड़ा सा लोन अमाउंट, जैसे अगर उनकी जो अपेक्षा ज़्यादा है तो उतना तो नहीं बताएंगे, कुछ अमाउंट होता है जितना उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है हम उनको नहीं लोन दे पाते हैं। ठीक है जी। चलो एक तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि लोन उनको भी मिलता हाँ है। जी, हाँ जी। बस ये है कि ये कम अमाउंट मिलता है। थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, पर हम लोन दे पाते हैं उन्हें। ठीक है, ठीक जी। है। मतलब मेन जो बेसिक कागज़ हैं, जी। कागज़ की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो मतलब जो सैलरी वाला पर्सन होता है उसकी सैलरी स्लिप चाहिए, जी। उसके बाद उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसका जॉब का जो क्या बताया आपने? एम्प्लॉय लेटर, प्रमाण Employee पत्र। letter। जी। ये चीज़ें चाहिए होती हाँ हैं। जी। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और लोगों को मुझे लग रहा है कि हाँ लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो भी मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हाँ उनको ये बात तो पता लग जाएगी कि वो क्या क्या करके और लोन कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। अच्छा ये तो हो गया भैया। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जी। जो मुझे भी नहीं मालूम, हाँ जी। कि मान लीजिए अब मैंने कई बार ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि जैसे ज़मीन खरीद रहे हो तो ज़मीन के लिए लोन नहीं मिलेगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मकान बना रहे हो तो उसी के लिए सिर्फ लोन मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करिए आप। इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो आप ज़मीन खरीदते तो उस पर हम लोन नहीं करते हैं। जी। हम आपको, आप ज़मीन खरीदी हम उस पर भी लोन करते हैं। ठीक है। आपको मकान बनाना है हम उस पर भी लोन देते हैं। ठीक है। आपको प्रॉपर मकान नया खरीदना है हम उस पर भी लोन करते हैं। आपको पुराना रीसेल का जो मकान होता है हम उस पर भी लोन करते हैं। ठीक है। तो लोन हम सब, सारी जो मैं कैटेगरी है लोन की, हम सब पे ही लोन, जैसा कि आपको सुविधा हो उस पर हम लोन करते हैं। आपको नई प्रॉपर्टी लेनी हो, अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी उसको हम पे मॉर्गेज करनी हो तो हम उस पर भी लोन देते हैं आपको। अच्छा मतलब अपनी ही प्रॉपर्टी पे आप लोन दे देंगे? हाँ जी। अच्छा जी। ठीक है, अगर आपको मॉर्गेज करानी है तो हम उस पर भी आपको लोन दे देंगे। ठीक है। जी। अच्छा ये हो गया। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि जैसे कि कई सारे मकान ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए कि मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उस मकान को ख़रीद रहा हूँ 50 लाख रुपए में। ठीक है। अब कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि जैसे मैं कस्टमर को अपने बताता हूँ, हमारे चैनल पे जब फ़ोन आते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि यादव जी मैं मकान 50 लाख का आपने मुझे बताया मैं ख़रीदूँगा, तो उस पर फाइनेंस कितना हो जाए, ये आप लोग कैसे निकालते हैं? ये तो सर मैं बताता हूँ आपको, जो रजिस्ट्री होती है अमाउंट वो सर्कल रेट पे ही होती है। ठीक है। वो मार्केट बेस पे हम फंडिंग नहीं करते जी। हैं। जो सरकारी रेट होता है उसके हिसाब से जो हमारा पूरे जो प्रॉपर्टी का वैल्यू निकलती है उसका हम 90, जो एग्रीमेंट होता है आपका रजिस्ट्री, उसका 90% हम फंड करते हैं। अच्छा जी। तो सारे प्रॉपर्टियों में ऐसा होता है कि आप 90%? हाँ जी, हाँ जी। सर्कल रेट की हम 90% फंड करते हैं। अच्छा यानी कि मान लीजिए मैंने अगर जैसे अभी सपोज दैट मैंने एक 75 लाख का मकान बेचा, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उसका मतलब मान लीजिए कि 50 लाख में रजिस्ट्री कराई, हाँ जी। तो 50 लाख का रजिस्ट्री में ये मान के चलो 40 लाख के हेर फेर में आप लोग उसको दे देते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी। चलिए ये भी एक दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन था, जो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से था, जो मेरे से आप लोग पूछते थे कि भैया इस पे लोन कितना हो जाएगा।
तो अब दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मान लीजिए कि कोई अगर 60 से 70, मान लीजिए सपोज दैट 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, हमने उसकी रजिस्ट्री कराई 75 लाख रुपए में, जो उसका गवर्नमेंट रेट बैठेगा। तो अगर 75 लाख रुपए में आप लोगों ने उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो है 90% हम बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। तो दोस्तों आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि 70-80% 90% तो लोन हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि टोटल अमाउंट पे 90% लोन नहीं होता है। लोन जो हमने रजिस्ट्री कराई है 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, जितने की हमने रजिस्ट्री कराई है उस वाले प्रॉपर्टी पे, मतलब उस वाले जो पैसा जो दे रहे हैं आप लोग, 1 नंबर जिसे हम साफ सुथरे शब्दों में 1 नंबर का पैसा कहते हैं, उसका 90% जो है बैंक लोन दे देती है। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा एक और सवाल जो है इस समय क्लियर हो गया। और देखिए क्या है वैभव भाई कि आपके साथ बैठ के आज मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिल गई। जी धन्यवाद सर। क्योंकि क्या था कि ये सारी चीज़ें मुझे खुद को जानकारी नहीं थी। देखो सर, जितनी और हमें आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप यादव जी प्रॉपर्टी चैनल पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया, लोगों को बताया और भी कुछ। चलो हाँ, अच्छा वैभव भाई ये बताइए कि जैसे मेरे से लोग काफ़ी सारे प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं, चाहे हो सकता है आप लोग बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर होंगे जो मेरे से नहीं लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप ये बताइए, जैसे हमारे उत्तराखंड से कोई भी भाई है, आप कहाँ तक का क्षेत्र देखते हैं जो आप फाइनेंस कर सकते हैं? सर अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो देहरादून हम पूरा कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आपका इधर की तरफ चलें, अगर जिसे कहते हैं आपका पछवा जी, पछवा दून जी, ठीक है, तो पूरा सेलागुई, विकास नगर, ठीक है, यहाँ तक हम आगे तक विकास नगर तक आपका वहाँ तक लोन कर देते हैं। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र में अभी हम गए नहीं वहाँ तक, जी, जी, पर आप कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी करें। ठीक है, आप उधर तक कर देते हैं। इधर हमारा डोईवाला बाकी क्षेत्र अगर परवादून आपका पूरा डोईवाला तक कवर करते हैं। जी, बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेज हैं जी, वहाँ तक हम लोन करते हैं। वहाँ तक आप लोन करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा ये बताइए वैभव भाई, अगर मैं अपने कस्टमर्स को आपका नंबर दूँ तो आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप लोग कॉपी पेन उठाइए और हमारे वैभव भाई का नंबर बिल्कुल बेधड़क होकर नोट कर लीजिए। और आपको कोई भी समस्या आती है, प्रॉपर्टी अपनी लेनी है, फाइनेंस कराना है, तो हमारे वैभव भाई जिंदाबाद। जी जी वैभव भाई अपना नंबर बता दीजिए आप। जी सर, जो दर्शकों देखिए मेरा नंबर है 7500079169। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 7500079169 ये मेरा नंबर है। कभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी आपका। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम को देख के, कि कई बार ऐसा होता है इंसान अपनी फैमिली में है और रात को आप 9 बजे 10 बजे फ़ोन करते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख के कि 5 बजे तक 6 बजे तक लास्टली फ़ोन करिए, मॉर्निंग में 9 बजे के बाद फ़ोन करिए, 10 बजे के बाद फ़ोन करिए, कि थोड़ा सा आदमी जो है कंफर्टेबल फील करता है बात करते हुए। क्योंकि आप मॉर्निंग में या रात को फ़ोन करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मेरे को भी होती है। पर आप लोग तो भाई मेरा परिवार हैं, आप लोग तो जब भी फ़ोन करते हैं मैं रिसीव करता हूँ। पर मेरा मानना यह है कि किसी को भी अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग देख के फ़ोन करें कि दूसरे बंदे को कोई समस्या ना हो।